और ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की बहस को विपक्ष चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपनी सुविधा से ये बातें कर रहे हैं। ईवीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बयान पर बीजेपी ने राजीव गांधी का हवाला देते हुए किया है पलटवार। जब 2017 में इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन किया था कि आइए हम यहां ईवीएम मशीन रखेंगे और सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आप हैक करिए, कोई नहीं गया। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग सभी आशंकाओं और शंकाओं को बड़ी ही पारदर्शिता के साथ दूर कर चुका है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। भाजपा ने कहा कि ये पूरी कहानी अंगूर खट्टे वाली है। जीतने से ईवीएम ठीक, हारने से ईवीएम खराब, ये अंगूर खट्टे वाली कहानी है। और एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी, मुझे तो लगता है कि ये शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए ही कहे गए। कांग्रेस का ईवीएम राग घिसे हुए कैसेट जैसा हो गया है। जब जब कांग्रेस ने चुनाव जीते हों, चाहे वो साल 2004 का लोकसभा चुनाव हो या 2009 का, ईवीएम पास हो जाती है। कर्नाटक में जीत मिली तो ईवीएम जिंदाबाद हो जाती है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम की जय हो जाती है। लेकिन अगर जनता कांग्रेस को हरा दे तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। कांग्रेस पार्टी के रवैये को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैरान हैं कि आखिर जिस बैलेट पेपर की चुनावी प्रक्रिया की कभी राजीव गांधी ने भी आलोचना की थी, उसी बैलेट पेपर की मांग को अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोहरा रहे हैं और राहुल गांधी को ईवीएम हटाने की यात्रा करने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कई और भी लोग हैं जो ईवीएम की सहूलियत वाली राजनीति से दूर हैं और कार्तिक चिदम्बरम जैसे नेता कहते हैं कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। I have been participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. करारी हार के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व का बचाव करने उतर आती है, जिसमें उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है ईवीएम। ये प्रथा कांग्रेस में पक्की हो चली है, लेकिन इसमें पिस रही है तो देश की समृद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिसमें देश के करीब 97 करोड़ मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण, पारदर्शी तरीके से बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिम्मेदार विपक्ष सिर्फ एक स्वार्थी बयान से पूरी चुनावी प्रक्रिया पर भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है, जबकि जनादेश का सम्मान ही जीवंत लोकतंत्र की निशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।